हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स। लेटर किस तरह लिखे जाते हैं और किस तरह उनको लिखना चाहिए। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में या कंपटीशन में, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके फॉर्मेट के होते हैं, फिर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके होते हैं, फिर आपके स्पेलिंग्स के होते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेक्स लगाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके फॉर्मेट के होते हैं। तो यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपका जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है लेटर टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा फॉर्मल लेटर होता है, एक हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो बिज़नेस लेटर हो गए, जैसे आपके किसी को एप्लीकेशन लिखना है, कोई कंप्लेन लेटर हो गया, कोई ऑफिशियल लेटर हो गया। तो ये सब हमारे जो लेटर होते हैं इनको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बिज़नेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशंस हो गया, कोई किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई आपको लेटर लिखना है, कोई कंप्लेन लेटर लिखना है, ये सब आपके ऑफिशियल लेटर हो गए, फॉर्मल लेटर हो गए। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हमें एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट करना होता है, ना हमें राइट से लिखना है, ना हमें उसके मिड में लिखना है पेपर के। तो जो मॉडर्न फॉर्मेट है वो यही है कि आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट से लिखना है। सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि जो उस लेटर को सेंड कर रहा है, जो उस लेटर को लिख रहा है, उसका एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे। एड्रेस देने के बाद हम एक लाइन का यहाँ पे गैप देंगे। उसके बाद हम डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद फिर से हम एक लाइन का गैप देंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट द रिसीवर एड्रेस। उसके बाद हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। जैसे हमने किसी एडिटर को लिखना है न्यूज़पेपर के, तो हमने द एडिटर लिखा, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम, जिस भी आप सिटी में वो सेंड कर रहे हो वो हमने लिख दिया, उसका पिन कोड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक लाइन का गैप देंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ आर लेटर। जो हमारा लेटर, अगर वो कंप्लेन लेटर है तो हम उसका यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसके रिगार्डिंग वो लेटर है, उसका सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से हम एक लाइन का यहाँ पे गैप देंगे। गैप देने के बाद हम सर या मैम ये लिखेंगे। आफ्टर दैट हम अपने लेटर की बॉडी स्टार्ट करेंगे। जो हमारे लेटर की बॉडी होती है वो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करनी होती है। फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में हम मेन कंटेंट, एंड थर्ड पार्ट में हम उसका कंक्लूज़न लिखते हैं। लेटर आपको बहुत बड़ा स्टोरी की तरह नहीं लिखना होता है, आपको बहुत ही प्रिसाइज ब्रीफ में लेटर लिखना होता है, वर्ड टू वर्ड अपनी बात कहनी होती है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग हमें इंट्रोडक्शन दे देना है, फिर हमारा जो मेन कंटेंट है वो लिख देना है, आफ्टर दैट हमें कंक्लूज़न लिख देना। ये हमारी बॉडी होगी। ध्यान रखना है, जब हम सर या मैम लिखेंगे उसके बाद हमें कोई लाइन का गैप नहीं देना है। यहाँ पे लिखा, इसके बाद यहीं से हमें अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। 2 या 3 लाइन का आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद आपको अपना मेन कंटेंट लिखना है। 4 to 5 लाइन का आपका मेन कंटेंट में हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट 2 to 3 4 या 3 to 4 लाइन्स का आपको कंक्लूज़न लिख देना है। जब आपका ये लेटर की बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अपने पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट में ही लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर अपना नेम, अपना डेजिग्नेशन, मतलब ये हम सेंडर्स है ना, तो यहाँ पे हम अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनका फॉर्मेट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनका फॉर्मेट कैसा होता है। ओके, जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं अब हम उनका फॉर्मेट देखते हैं। जैसे कि हमारे जो फॉर्मल लेटर थे उसमें हमने सेंडर एड्रेस लिखा था एक्सट्रीम लेफ़्ट में, ठीक उसी तरह हमें जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा वो भी हम एक्सट्रीम लेफ़्ट से ही स्टार्ट करने हैं। वो डू अंडरस्टैंड बाय दिस, इस चीज़ से हम क्या समझते हैं, इस चीज़ से हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, वेदर इट इज़ फॉर्मल और इट इज़ इनफॉर्मल, हमें एक्सट्रीम लेफ़्ट से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस देना है, फिर जिस डेट को हम लिख रहे हैं वो डेट देनी है। सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन का गैप दिया, फिर डेट लिखी, फिर एक लाइन का गैप दिया। अब यहाँ पर मैंने जो आप लिखेंगे डेट, उसका किस तरह से आपको डेट लिखनी है, वो पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। इस तरह से हमको डेट लिखनी है। फिर हम सैल्यूएशन लिखते हैं, ग्रीटिंग्स लिखते हैं, जैसे डियर, डियरेस्ट, हेलो, इस तरह से, और फॉलोड बाय नेम, जैसे डियर एक्स, डियर वाई, डियर जेड, जो भी आपके जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो तो उसको पहले हम, जैसे हम किसी के घर जाते सबसे पहले हमने ग्रीट करते हैं, उन्हें नमस्ते जी कह के, गुड मॉर्निंग, वट जो आप बोलते हैं, तो उसके थ्रू आप उन्हें ग्रीट करते, सबसे पहले हमें ग्रीट करना है। ग्रीट करने के बाद हम अपने एक लाइन छोड़ेंगे, एक गैप
देंगे। उसके बाद हम लेटर की बॉडी लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो फॉर्मल लेटर था उसमें हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में हमारा मेन कंटेंट, थर्ड पार्ट में हमारा कंक्लूजन। ठीक उसी तरह जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है अपनी लेटर की बॉडी को। फर्स्ट पार्ट में हम आस्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो सबसे पहले उसके बारे में पूछेंगे कि आप सही ठीक, आप वहाँ से ठीक प्रकार से हैं, आप सब कुशल मंगल है, जैसे आप हिंदी में लिखते थे ऐसे आपको उनकी वेलबींग के बारे में पहले पूछना है। फिर आप इसमें हमारा एक पैराग्राफ में ये आ जाएगा, पैराग्राफ ऐसा नहीं 10 से 12 लाइन का लिखना है, पैराग्राफ वही 3 to 4 लाइन का लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम अपना पैरा 2 लिखेंगे। उसमें हमारा जो जिस चीज़ के ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं उसका मेन कंटेंट, मेन रीज़न देंगे हम अपने पैरा 2 में। 5 to 6 लाइन का हम ये भी दे देंगे। आफ्टर दैट हम पैरा 3 लिखेंगे, उसमें हम कंक्लूजन देंगे अपना लास्ट में। ये हमारे जो हमारा इनफॉर्मल लेटर है उसकी बॉडी हो जाएगी। आफ्टर दैट हमें 1 लाइन का गैप देना है, फिर हम लिखेंगे योर लविंगली, अफेक्शनेटली, वट एवर यू वॉन्ट, आपको जो लिखना है आप वो लिखिए। उसके बाद हमें सेंडर नेम दे देना है। तो ये जो था ये हमारे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया हो कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट क्या होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, ये तो हमारा फॉर्मेट था। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, बेल आइकन का जो बटन होता है उसे प्रेस कर देंगे। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर डिस्कस किए हुए हैं। हम बहुत सारे लेटर ऐसे भी डिस्कस करते हैं, हम स्टोरी राइटिंग भी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आप अगर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी करना चाहते हैं, एंड आई एंश्योर अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपको लेटर लिखने में, ऐसे लिखने में, स्टोरी लिखने में और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। एंड द अदर थिंग इज़, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराया है रिलेटेड टू रीजनिंग, बैंकिंग एग्ज़ाम की रीजनिंग, मैथ्स, आपकी क्वांट और करंट अफेयर्स, और आपकी जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है और आपकी जो इंग्लिश होती है उसके मैंने बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया, आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।